Hello, Che, good evening. This is the lecture 1 today on the topic inverse of the function and its application. In my earlier lecture, we have finished range of the function. We have applied this part inverse of the function in range. रेंज में आपने देखा होगा इनिशियली हम लोग x को y में y को x में चेंज करते थे, वही तो था यार. आज उसका एप्लीकेशन देखेंगे, आज इसके बहुत सारी बातें करेंगे. लिसन, लेट suppose y equals to this one, suppose y equals to this one, fx. So this is the domain part, this is the domain part, and this is the codomain part. This is function a, function which it is a to b. सपोज करो a है x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, y5, y6. So this part is known as domain part. इसे बोलेंगे डोमेन. राइट ना, ये जो पार्ट बनेगा ये बनेगा कोडोमेन. क्या बनेगा ये बनेगा कोडोमेन. अब इसको ठीक करो आप, इसे ठीक कर बच्चे. x1 goes to y1, x2 goes to y2, x3 goes to y3, x4 goes to y4. तो ये जो पार्ट आया फॉर वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, ठीक है ना. तो ये जो पार्ट अपने पास आया बच्चे, ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन. रेंज ऑफ द फंक्शन का रेंज. अब यहाँ लॉजिक देखो बच्चे, यहाँ पे एक लॉजिक देखना. लॉजिक क्या बोल रहा है बच्चे, अगर 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 क्या करोगे इसमें, यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, इफ रेंज इक्वल्स टू को डोमेन. अगर रेंज को डोमेन के बराबर हो तो इसका मतलब फंक्शन का जो नेचर होगा, फंक्शन इज क्या बोलेंगे बच्चे, यहाँ बोलेंगे ऑन टू. फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होगा. मतलब क्या हो गया, अगर आप ऐसे लोगे ऑब्जेक्ट पोर्शन या इमेज है, सो देयर मस्ट नॉट बी स्पेस इन इमेज. इमेज में स्पेस नहीं बचना चाहिए बच्चे. यू मस्ट नो एन ऑब्जेक्ट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज. इफ देयर बी एन ऑब्जेक्ट देयर मस्ट बी इट्स इमेज. कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका एक ही इमेज बनना चाहिए. एक ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है ना, और कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज बनेगा ही बनेगा. सही है ना. मोर देन टू ऑब्जेक्ट, मोर देन वन ऑब्जेक्ट मे हैव द सेम इमेज. बहुत सारे ऑब्जेक्ट का सेम इमेज हो सकता. तो ये सारी बात करेंगे, फंक्शन की बात भी करेंगे. तो मैंने कहा रेंज अगर कोड डोमेन के बराबर हो, रेंज अगर कोड डोमेन के बराबर हो तो इससे बोलेंगे फंक्शन ऑन टू है. इफ अगर रेंज की बात करोगे, रेंज हमारे पास लेस देन कोड डोमेन हो गया बच्चे, तो क्या करोगे, रेंज अगर कोड डोमेन से छोटा होगा तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इनटू. फंक्शन बोलेंगे इनटू फंक्शन को. और इसी ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव. ऑन टू भी बोलते हैं, ऐसे सर्जेक्टिव भी बोलते हैं बच्चा. ऑन टू बोलते हैं और इसी को बोलते हैं सर्जेक्टिव. राइट ना, ये कंडीशन आया. अब देखते हो बच्चे यहाँ से क्या करने का. ये हो गया डोमेन रेंज की बात करेंगे. उल्टा चलोगे आप, अगर बाय द वे आपने क्या किया, उल्टा यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये जो पार्ट बनेगा अपने पास, ये जो पार्ट बनेगा ये बनेगा आपका एफ इनवर्स. तो ये हो गया आपका बी टू ए. ये क्या हुआ, ये हो गया अपने पास एफ ए टू बी. एफ हो गया ए टू बी, ये हो गया आपका फंक्शन. और ये बी टू ए करेंगे तो हो गया इनवर्स ऑफ द फंक्शन. हाई है ना. इज इट ओके टू ऑल. सही है सबका, सही है ना बच्चे. अब यहाँ से देख बच्चे, बहुत सारी बातें करूँगा मैं यहाँ से. तो यहाँ से बात क्या करूँगा बच्चे, नेक्स्ट देखो तो, नेक्स्ट लिखता हूँ इसमें आगे से ऐसे, दिस वन, ये लिखा बच्चा. अब ये पॉइंट को ध्यान रखने का, इस पॉइंट को ध्यान रखना बच्चे. हमने कहा फंक्शन ए टू बी है बच्चे. ए टू बी कोई फंक्शन है, ठीक है ना. तो एफ इसका इन्वर्स लोगे, एफ इन्वर्स बी टू ए होगा. एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा बच्चे. क्या कब एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ई फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू. फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों होगा बच्चे, वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा. इट मीन्स फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया आपके पास. सही है ना. उसको अलग से डेफिनेशन लिखा है. फंक्शन ए टू बी इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन मीन्स बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव बाई होता है दो, जेक्टिव हो गया जंक्शन, जुड़ना. दो अलग अलग फंक्शन को जुड़ना. ऑन टू भी और वन वन भी, इससे बोलेंगे बाइजेक्टिव. देन द फंक्शन डिफाइंड बाय बी टू ए, वैसा फंक्शन जो उल्टा लोगे, ए टू बी लिया था ऐसे गए थे, उल्टा के ऐसे आ गए बच्चे, तो बी टू ए की बात करोगे. सो दिस इज नोन एज इनवर्स ऑफ द फंक्शन. और एफ इज डिफाइंड बाई एफ इज डिनोटेड बाई एफ इनवर्स एक्स. तो जो फंक्शन होगा वो डिनोट किया जाता है एफ इनवर्स के साथ.
हाँ या ना, सही है, हाँ या ना। अब यहाँ एक लिखता हूँ बच्चे, पॉइंट लिखता हूँ फिर से, ए फंक्शन विच इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ऐसे हो गया बच्चे, देन फंक्शन इज सेड वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन इज सेड वन वन फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। ए फंक्शन which is strictly decreasing downward, then function is said one function। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो भी वन वन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो भी वन वन, हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चे तो भी वन वन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है बच्चे तो भी वन वन है। इसे देखेंगे आप, इसे ठीक करें बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे क्या करने का। फंक्शन में ऑड इवन आप जानते हो, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द ऑड एंड इवन फंक्शन, वी हैव टाउट अर्लियर। तो आप जानते हो बच्चे, जयदीप, इज इट ओके ना? निहारिका, शिवानी, शिवम। तो आई हैव टाउट अर्लियर बच्चे, ऑड एंड इवन फंक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। ए फंक्शन विच इज इवन must be symmetric about y-axis. A function which is odd in x must be symmetric about origin. कोई फंक्शन अगर ऑड हो x में, मतलब ऑड फंक्शन हो तो ओरिजिन से सिमेट्रिक होगा। फंक्शन अगर x में इवन हो बच्चा, या इवन फंक्शन हो तो y से सिमेट्रिक होगा, राइट ना? ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में काम देगा। आधे बच्चे, अब मैं क्वेश्चन की बात करूंगा। अब मुझे दो बच्चे यहाँ करना क्या, यहाँ से देखो बच्चे, यहाँ से ऐसे निकालता हूँ, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, दिस इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये लिखा बच्चे। आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव है एफ इनवर्स एक्स निकालना। कैसे आएगा ये? तो देखते बच्चे, अगर आपके पास y का वैल्यू एफ एक्स है, इट मीन्स क्या हो गया, x हो गया आपका एफ इनवर्स y, हाँ या ना? जस्ट टेल मी हाँ या ना, जस्ट टेल मी बच्चे, हाँ या ना सब बताओ बच्चे। इज इट ओके और नॉट? इज इट ओके? राइट बच्चे। तो क्वेश्चन रहा बच्चे, ये क्वेश्चन रहा आपके पास, ऐसे क्वेश्चन रहा, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, देन एफ इनवर्स इक्वल्स टू व्हाट? कुछ नहीं करने का। सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन में x निकालेंगे बच्चा। तो ए एक्स हमारे पास क्या हो गया, y माइनस बी। सो x क्या हो गया, y माइनस बी अपॉन ए, और x को लिखते अपन है, x को लिखते हैं एफ इनवर्स y। x को लिखा हमने एफ इनवर्स y। अब चेक कर बच्चा, यहाँ से यहाँ तक में एफ इनवर्स y का फंक्शन है। सो एफ इनवर्स x क्या हो गया बच्चा, एफ इनवर्स x इज ए फंक्शन ऑफ x। सो x माइनस बी अपॉन ए, ये फंक्शन हो गया बच्चे। अब एक बात देख बच्चा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? ये हमारे पास फंक्शन था, तो इसका डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया ऑल रियल। डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गया ऑल रियल बच्चे। और डोमेन ऑफ एफ इनवर्स की बात करोगे तो ये क्या हो गया, यहाँ देखो, यहाँ भी हो गया ऑल रियल, ये भी हो गया बच्चे ऑल रियल, राइट ना? रेंज की बात करेंगे, रेंज क्या हो बच्चा, रेंज ऑफ द फंक्शन आर एफ, रेंज हो गया ऑल रियल। रेंज ऑफ द फंक्शन एफ इनवर्स की बात करोगे तो यहाँ लीनियर फंक्शन है बच्चा, इसका रेंज हो गया ऑल रियल। तो डोमेन भी ऑल रियल और रेंज भी ऑल रियल। इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना? क्वेश्चन में आपको ये भी काम पड़ेगा, डोमेन निकालना हो, रेंज निकालना हो, क्या क्या करना हो, सारी बात को डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, असेसमेंट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं बच्चे तो यू मस्ट असेस द क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कैसे सोचेंगे। और ये सोचना समझ में आ गया, ये अगर आप समझ गए कि आप क्वेश्चन में क्या सोचना है, क्या पूछ रहा है, क्या जवाब देनी है, तो यू आर द विनर, यू विल बी द विनर, आप जीत जाएंगे लाइफ को। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपके स्क्रीन पे, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए दो बातें करता हूँ मैं, पहले निकालता हूँ इसका डोमेन। तो डोमेन क्या हो बच्चे, डोमेन के लिए क्या करना, ऑल लीनियर बाय लीनियर है ना, ये अपने पास लीनियर बाय लीनियर है बच्चा। तो ऑल ये जीरो नहीं होना चाहिए बच्चे। तो यहाँ हो गया ऑल रियल माइनस डी बाई सी, ये इसका डोमेन हो गया, सही है ना? ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया बच्चे। इसके रेंज की बात करते हैं, इसके रेंज की बात करते हैं बच्चे। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हुआ बच्चा, रेंज में हो गया ऑल रियल, और एक्स ये हमारा नहीं चाहिए बच्चा,
ए बाई सी नहीं चाहिए, ए बाई सी इसके रेंज में नहीं चाहिए, हाँ या ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है नोमिनेटर डिनोमिनेटर का वो नहीं होना चाहिए, तो रेंज भी हो गया ऑल रियल माइनस दिस, अगर वो आपका लीनियर बाय लीनियर क्वेश्चन में है तो। अगर लीनियर बाय लीनियर है तो ऐसी बात करेंगे। अब देखते बच्चा क्या करने का, अब मैं इसको ठीक करता हूँ बच्चे, इससे बनाया जाए इन्वर्स निकाला जाए बच्चा। तो इन्वर्स कैसे आएगा, इन्वर्स अपने पास आएगा, इसको लिखते हैं क्या अपने, अपन लिखते हैं बच्चे यहाँ से y का वैल्यू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट। इसको पहले यहाँ से हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ बच्चे, इसको हटा दो यहाँ से। अब देखो बच्चे क्या किया आपने, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे क्या, y इक्वल्स टू एफ एक्स, एफ एक्स क्या बच्चा, ये अपने पास है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ये कंडीशन आएगा। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर बच्चा, इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से लेफ्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब एक्स कॉमन लो बच्चे, तो ये हो गया आपका सी वाई, एक्स कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा सी वाई माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस डी वाई, राइट ना। एक्स की बात करोगे, एक्स हमारे पास हो गया बी माइनस डी वाई अपॉन सी वाई माइनस ए। अब देखो बच्चे एक्स को ही बोलते हैं हम लोग वाई, एफ इनवर्स वाई, एक्स को ही बोलते हैं एफ इनवर्स वाई। चेक करो आप, एक्स को बोलेंगे क्या बच्चे, एफ इनवर्स वाई बोलेंगे, है ना। वाई अगर हमारे पास एफ एक्स है तो एक्स क्या हुआ बच्चे, एक्स हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, ये यूज कर लेना क्वेश्चन में। अब यहाँ से देख बच्चे एफ इनवर्स वाई, वाई का फंक्शन है, सो एफ इनवर्स एक्स मस्ट बी फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो बी माइनस डी ऑफ एक्स एंड सी एक्स माइनस ए, ये आंसर हो गया बच्चे, दिस इज द एफ इनवर्स, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, ठीक है, इज इट ओके टू ऑल। हरप्रीत सही बच्चा, अस्विका, आरसिया, इज इट गुड। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देख बच्चे क्या करने का, इसी का सेकंड पार्ट, इसको मान लो y, तो अपन करेंगे क्या बच्चे, देखो तो यहाँ से क्या करोगे, y मान लो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x कॉमन होगा, तो ये हो गया 5y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 4y, ठीक है ना, माइनस 3, अब माइनस में हो गया 4y, x क्या होगा बच्चे, x अपने पास हो गया 2 माइनस 5y 3 प्लस 4y, ये कंडीशन आ गया, 3 माइनस का कैंसिल किया बच्चे, 3 प्लस 4y अपॉन 2 माइनस 5y, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से देख बच्चे क्या किया, ये अपने पास आ गया एफ इनवर्स y, तो एफ इनवर्स x क्या हो गया, एफ इनवर्स x मस्ट बी 3 प्लस 4x एंड 2 माइनस 5x, दिस इज द आंसर, हाँ या ना, दिस इज द आंसर, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे। अब डोमेन निकालना था, रेंज निकालना था, कुछ भी निकालना था बच्चे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ डोमेन क्या है फंक्शन का, डोमेन हो गया बच्चे -4/5 नहीं चाहिए, ऑल रियल -4/5 नहीं चाहिए बच्चा। रेंज की बात करोगे, रेंज क्या हुआ, रेंज हो गया ऑल रियल और माइनस में हो गया 2/5, तो माइनस में हो गया 2/5, ये नहीं चाहिए। और ऐसे भी बोलेंगे फंक्शन का रेंज निकालना का सेंस हो गया, इन्वर्स का डोमेन निकाल दो, तो देखो तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 करोगे तो गलत हो जाएगा, तो x हो गया कितना, 2/5 नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसका रेंज आ गया बच्चा। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाइए, ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपके सामने किससे बनता है बच्चे, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर। दक्ष अभिनव पांडे बनेगा क्या, दक्ष स्निग्धा, कम फास्ट बेटे, कम फास्ट, कम टू द मैसेज बॉक्स, कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चे, कम टू द मैसेज बॉक्स। डन, स्निग्धा डन, देखिए बच्चे स्निग्धा डन, अर्चना भारती डन। y इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, जस्ट नोट इट डाउन बच्चा, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 7, 7x माइनस 5, कुछ नहीं करने का बच्चे, x कॉमन लोगे, इसको लाओ आप लोग लेफ्ट में ऐसे ले आओगे, x कॉमन लोगे तो हो गया 7y माइनस 5 इक्वल्स टू -7 प्लस 5y, राइट ना। x की बात करो बच्चे, तो x की बात करोगे क्या बनेगा, ये बनेगा 5y माइनस 7 और 7y माइनस 5, दिस विल बी एफ इनवर्स y। आपको चाहिए क्या बच्चे, एफ इनवर्स x चाहिए, एफ इनवर्स x इज वाट, जहाँ पे y था वहाँ x रख दो आप,
y को रिप्लेस करो x से, तो ये बनेगा 5 ऑफ x माइनस 7, 7 ऑफ x माइनस 5। ये आंसर हो गया, हाँ या ना? ये आंसर हो गया। ये तो सेम रह गया यार, सेम रह गया। वाओ, देखो चाहिए ये क्वेश्चन ही सेम रह गया, इन्वर्स भी सेम रह गया। इसका मीनिंग क्या निकला बच्चे, फिर से देखिए तो। हाँ बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही बच्चा। यहाँ से अपन ने क्या किया था, 7 लिखा होता है, यहाँ x ले जाएंगे बच्चे, 7y माइनस 5 माइनस 7 प्लस 5y, तो ये हो गया 5y माइनस 7, 7y माइनस 5। बिल्कुल सही है, जो क्वेश्चन था उसी फॉर्म में रह गया इन्वर्स भी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है बड़ा शानदार। यहाँ देख दो बच्चे, एफ ऑफ एफ इन्वर्स क्या हो गया, देखो बच्चे क्या हो गया, एक दूसरे का इन्वर्स हो गया बच्चे। इन्वर्स भी सेम है ना, इन्वर्स सेम है क्या? ए यहाँ से लिखो बच्चे, एफ ऑफ एक्स नहीं, एफ ऑफ एफ इन्वर्स की बात करेंगे अपन। ऐसे की बात करोगे तो ये होना चाहिए, एफ इन्वर्स की बात करोगे या ऐसे लोगे, इट विल बी ऑलवेज एक्स। सही है क्या? तो देख तो बच्चे क्या किया अपने पास, या ऐसे लिखोगे एफ इन्वर्स एफ एक्स की बात करोगे, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, फाइनली दिस विल बी एक्स बच्चे। इस पे कंडीशन आएंगे, क्वेश्चन में आएंगे बच्चा अपन, इसमें अपन क्वेश्चन में भी आएंगे, ठीक है ना? अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करोगे, कैसे बनेगा बच्चे, देखो तो एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो y माइनस 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो क्या हो गया बच्चा, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, दिस वन। अब यहाँ से स्क्वायर रूट करोगे तो ये हो गया स्क्वायर रूट, यहाँ से लाओ बच्चे, इट इज़ स्क्वायर रूट, ठीक है ना? यहाँ से स्क्वायर हटाओगे बच्चा, ये हो गया प्लस माइनस में। क्यों हो गया प्लस माइनस में? जब इसे ग्राफ बनाओगे बच्चे, ग्राफ बनाना चाहोगे अगर, तो x 0 करोगे तो y हो गया -1, और y 0 करोगे तो x हो गया -1 प्लस 1। तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे गया। ये ग्राफ बना बच्चा, ये ग्राफ बना, मैक्सिमम हो गया 1, दिस वन, ये ग्राफ बना। तो देख तो बच्चे 1 से ऊपर नहीं जा सकता, तो अपन देखते हैं क्या, x का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता। x का वैल्यू जो है हमारे पास, y का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है बच्चे, और x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता। x का क्या है वैल्यू, कुछ भी हो सकता, सही है ना? तो यहाँ से x हो गया बच्चे, तो यही हो गया अपने पास एफ इनवर्स y। सो एफ इनवर्स x क्या है बच्चा, एफ इनवर्स x की बात करेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आंसर हो गया बच्चे। सही है क्या? इज इट ओके ऑल टू ऑल? इज इट ओके बेटा? इसको इंटीग्रेशन में, इसको डिफरेंशिएशन में बहुत जगह यूज़ किया जाता है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है एडवांस में बच्चे इससे। तो फिलहाल तो अभी जानेंगे आप इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, इन्वर्स को निकालना, डिराइव करना जानेंगे, बाद में उसका एप्लीकेशन देखेंगे। आ जाओ अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू ई टू द पावर वाई, राइट ना? ई टू द पावर वाई। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ई टू द पावर वाई, दिस इक्वल टू 0। सही है यहाँ से। अब इसको ठीक करो बच्चे, यहाँ x में बन गया क्वाड्रेटिक, तो ये बनेगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया ई टू द पावर वाई माइनस 4। सही है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस 5, सही है बच्चे। अब यहाँ ठीक करना बच्चा, क्या करने का देखो तो, x माइनस 1 की बात करोगे तो प्लस माइनस रूट अंडर ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई माइनस 4, ये हो गया। x की बात करोगे, x हो गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर ई टू द पावर वाई माइनस 4 की बात कर बच्चे। अब जा लॉजिक सुन बच्चे, क्या करने का, x हमारे पास पॉजिटिव था क्या, x हमारा कुछ भी था, बट इसका हाँ ये हमेशा पॉजिटिव था बच्चे। इसको बात करोगे तो ये हमेशा, ये जो पार्ट हमारे पास है अंदर का, ये हमेशा पॉजिटिव है, x का हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता था। अब इसको लिखोगे एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स y इज द फंक्शन ऑफ y, सो एफ इनवर्स x मस्ट बी फंक्शन ऑफ x। तो एफ इनवर्स x निकाल लो बच्चा, एफ इनवर्स x क्या हो गया, 1 प्लस माइनस रूट अंडर ई टू द पावर x माइनस 4, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना बच्चे? सही है क्या? नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट देखो क्या करने का, 5 नंबर। अब देखो बच्चे 5 नंबर में हो सकता है ऊपर में दिया रहे डोमेन, उसका रेंज दिया रहे, फंक्शन का नीचे दिया रहे बच्चे, तो और आसान हो जाएगा। अभी तो आपको निकालना है बच्चे टोटल, ये लिख दिया हमने y, ये बनेगा x इंटू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा बच्चे क्या, log 10 ऑफ y, सही है ना?
तो y को 10 की पावर दिस सही बच्चा। इसको ठीक करोगे तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस लॉग y बेस 10, बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही बच्चे। इसको ठीक करोगे आप तो ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस लॉग y ऑफ 10 बेस 10। स्क्वायर हटाओ बच्चे, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस में लोगे, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस लोगे बच्चा। x का वैल्यू आ गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस लॉग y ऑफ बेस 10। सही है क्या, सही है क्या? अब देखते बच्चे y कुछ भी हो सकता था, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता बच्चे, x का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता, तो यहाँ दोनों चलेगा। y मे हैव एनी रियल वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो y पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखिए बच्चे। ऐसे भी लोग रहो y पॉजिटिव होगा, तो यही आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स x क्या हो बच्चे? एफ इनवर्स x इज व्हाट 1 प्लस माइनस रूट अंडर लॉग x बेस 10 प्लस 1। ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? हाँ या ना? सही है ना? आप देख बच्चे क्वेश्चन 6 देखते बच्चा। क्वेश्चन 6 देख बच्चे क्या करना, तो y को उसको ठीक करोगे e का पावर x माइनस 1 बाई ई का पावर x बाई 2, ये हो गया e का पावर 2x माइनस 1 2 इंटू ई का पावर x, ये हो गया बच्चे। इसे ठीक करोगे e का पावर 2x माइनस 2 इंटू वाई इंटू ई का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। चेक करो सही कि नहीं, बिल्कुल सही बच्चे। e का पावर x में क्वाड्रेटिक बन गया क्या? नाउ इट इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ e का पावर x। e का पावर x में ये क्वाड्रेटिक बन गया बच्चा। अब कुछ भी नहीं करने का, अब जैसे क्वाड्रेटिक में बनता था बच्चे, निकालो आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो x क्या होता है बच्चे? x होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये होता है बच्चे x की बात करोगे तो यहाँ से निकालिए क्या हुआ अपने पास वैल्यू। ये वैल्यू हो गया e का पावर x। इसको लिख सकते थे आप e का पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते थे ना। इसे यहाँ से हटा दीजिए बच्चा, इसे हटाइए यहाँ से। इसको लिखता हूँ बच्चे e टू द पावर x होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बच्चा? ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू सी, तब प्लस 1 बाई 2a दिस वन। अब e के पावर x हो गया बच्चे y प्लस माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 1 हो गया बच्चा। e टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वर्ड रिजेक्ट नेगेटिव साइन, रिजेक्ट नेगेटिव साइन को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या बन गया बच्चा? e टू द पावर x का वैल्यू हो गया y प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 1। इसका नेगेटिव लेते तो ये टोटल नेगेटिव आ जाता वैल्यू, जो गलत हो जाता। तो ये आंसर हो गया बच्चा। अब इसको ठीक करोगे, ये हो गया आपका लॉग में y प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 1 बेस e हो गया। इट इज एफ इनवर्स y। सो एफ इनवर्स x इज व्हाट? एफ इनवर्स x इज व्हाट बच्चे? दिस इज लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस e। ये आंसर हो गया बच्चा। एक क्वेश्चन आया था 2001 में एडवांस में, ये क्वेश्चन बेटे 2001 में आया था बच्चा, सही है ना? तो उस समय बहुत सिंपल होता था, अलग बात है। अब देखते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हो गया 5 हो गया, 6 हो गया ना 6। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? शो योर थम्स अप साइन बच्चे। आई एम जस्ट वेटिंग योर रिस्पॉन्स, आई एम जस्ट गेटिंग योर रिस्पॉन्स बच्चे। आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल, मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चों को। तो शो योर थम्स अप साइन, राइट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। अब यहाँ क्या करने का बच्चा? इसको लिख दिया अपन ने y, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया? e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू ई का पावर x। अब ये हो गया बच्चे e का पावर x का होल स्क्वायर। इसकी बात करोगे तो माइनस 2 इंटू वाई इंटू ई का पावर x प्लस 1 0। e टू द पावर x निकाल बच्चे, तो क्या बनेगा आपका 2y प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 बाई 2a y प्लस माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 1 बच्चे e टू द पावर x यहाँ पे क्या हो गया? ये बनेगा log x हो गया बच्चे log e। ये हो गया आपका y प्लस माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 1 बच्चे। अब यहाँ से देख तो बच्चा क्या करोगे? y का वैल्यू अगर आप लेके चलोगे 1 से बड़ा लोगे
है ना। तो क्या हो गया देखो, तो अब यहाँ कंडीशन डालना पड़ेगा, कंडीशन डालना पड़ेगा। ई के पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वाई का वैल्यू अगर आप रख दोगे नहीं, तो ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ा होगा बच्चे। दिस पार्ट इज ऑलवेज बिगर देन दिस पार्ट, वाई इज ऑलवेज ऑलवेज बिगर देन वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना। तो वाई का वैल्यू अगर 0 1 देंगे, अगर वाई देवे तो 0 हो गया, सही है बच्चे। तो ये हमेशा होगा बच्चे, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ वाई, डोमेन ऑफ वाई। ये क्या हो बच्चा, ये हो गया हमारे पास एफ इनवर्स वाई। आपको लाना क्या था बच्चा, आपको लाना है देखो तो क्या, आपको यहाँ पे लाना है बच्चे क्या, देखो तो एफ इनवर्स एक्स लाना है बच्चे। एफ इनवर्स एक्स इज वाट, एफ इनवर्स एक्स इज वाट, ये बनेगा रूट अंडर, यहाँ से लिखो बच्चे ऐसे, एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन बेस ई। ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल। तो ये बनेगा क्या, आप मुझे 8 बना दो बच्चा, हु विल डू फास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 किस बच्चे से पहले बनता है मुझे देखना आपसे है, हु विल डू फास्ट। बन जाए तो डन लिखोगे आप, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल माय डियर। बन जाए तो डन लिखोगे। ओके, कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चा। निहारिका, निहारिका, स्निग्धा, अर्चना भारती, दक्ष, अभिनव पांडे, शिवम, शिवानी, कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चा। हरकिरत, आर यू ओके। बन रहा है सबका क्या, तो कुछ नहीं करने का, इसमें क्या करो, इसको 1 बाई दिस करोगे ऐसे, 1 बाई ई का पावर एक्स करोगे, 1 बाई ई का पावर एक्स करोगे, ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1 लिखो बच्चा, ये लिख दिया आपने। अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, ई का पावर 2x कॉमन लोगे, ये बन गया आपका y माइनस 1 माइनस वाई, ई टू द पावर 2x की बात करोगे, ये हो गया आपका 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है ना। माइनस कैंसिल हो गया बच्चे। अब यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया, ये बनेगा 2x, ये बनेगा आपका e ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, बिल्कुल सही बच्चा। अब यहाँ से ठीक कर बच्चे, x की बात करोगे तो x हो गया 1/2 लॉग 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये हो जाएगा एफ इनवर्स वाई। सो एफ इनवर्स एक्स इज वाट, एफ इनवर्स एक्स इज वाट, एफ इनवर्स एक्स इज लॉग दिस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, दिस 1। ये आंसर हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे, सही है सबका। आर यू गेटिंग ऑल, आर यू गेटिंग ऑल, बिल्कुल सही है। सत्यम गुड, निहारिका गुड, स्निग्धा गुड बच्चे, अच्छी बात है बच्चा। अब मुझे ये बना दो बच्चे, कैसे बनेगा, देखो तो बन गया क्या, डन अप टू 9, डन अप टू 10, गुड 9 10 डन, डन हो गया सबका। चलो बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे का 9 10 बन गया। देखते हो बच्चे आपने क्या किया था, इससे ठीक कर बच्चे, लॉग हटाओगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये हो गया ई का पावर वाई, हाँ या ना। यहाँ से कंडीशन लाओ बच्चे, बिल्कुल सही है बच्चा। अब यहाँ से ठीक करोगे तो यहाँ से कंजुगेट लोगे आप, दिस माइनस एक्स करोगे, ये हो गया ई के पावर माइनस वाई, दोनों का मल्टीपुल लोगे तो 1 होगा, क्या होगा ना, एक सेक थीटा है, एक टैन थीटा है बच्चे, वही जो आप बनाते थे ट्रिग्नोमेट्री में। तब सिंपल सी बात करोगे, एक्स चाहिए आपको, यहाँ माइनस कर दो, प्लस हो गया माइनस हो गया, ये साफ, तो ये बनेगा 2x का वैल्यू ई टू द पावर वाई माइनस ई का पावर माइनस वाई, एक्स का वैल्यू ई का पावर वाई माइनस ई का पावर माइनस वाई बाई 2, ये हो गया एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स एक्स क्या हो बच्चा, सो एफ इनवर्स एक्स इज व्हाट, ई टू द पावर एक्स ई का पावर माइनस एक्स बाई 2, ये आंसर हो गया बच्चा, ये आंसर हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देख बच्चे, क्वेश्चन 10 में क्या करोगे आप, इसे ठीक कर बच्चा, इसे ठीक कर बच्चा, देखो तो क्वेश्चन 10 में अपन क्या करेंगे, यहां से इसको ठीक कीजिएगा, तो ये बन गया अपने पास, देखो तो क्या, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ से बच्चे ई के पावर एक्स है और 2 टाइम दिस बच्चे 3 इंटू ई के पावर एक्स, ये माइनस में प्लस में है बच्चा, क्या हो गया, प्लस ई का पावर माइनस एक्स। अब इसको ठीक कर बच्चे, तो y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू वाट, ये बनेगा 3 इंटू ई का पावर 2x प्लस 1 ई का पावर 2x प्लस 1, सही है ना, ये सही है।
अब देखते हो बच्चे ई के पावर 2x कॉमन लो बच्चा, ई के पावर 2x कॉमन लोगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस वाई, ई के पावर 2x की बात करोगे तो देखते हो बच्चे क्या बनेगा यहाँ से, ये बनेगा आपका y माइनस 3 एंड 1 माइनस वाई, सही है ना। तो 2x की बात करोगे तो देखते हो बच्चे x की बात करो क्या बना आपके पास, x की बात करेंगे तो ये हो गया 1/2 log 1 माइनस वाई अपॉन 3 वाई माइनस 3, सही है ना। तो ये हो गया बच्चे 1 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 3, सही है बच्चे। अब यहाँ से निकालो बच्चा, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका एफ इनवर्स वाई। आपको चाहिए क्या बच्चा, आपको चाहिए था एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स क्या हो बच्चे 1/2 ऑफ, ये हो गया log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3, दिस इज द आंसर। इज इट ओके टू ऑल। अब यहाँ से डोमेन निकालना हो, रेंज निकालना हो, जो जो निकालना हो निकाल सकते। हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स का डोमेन का मतलब फंक्शन का रेंज, एफ इनवर्स का रेंज का मतलब फंक्शन का डोमेन, हाँ या ना, ठीक है। एक्स का डोमेन वाई का रेंज, वाई का डोमेन एक्स का रेंज, ये याद रखना आप, ठीक है अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हो बच्चा कितना शानदार क्वेश्चन हो गया ये, देखिए तो शानदार दिख रहा है क्या। मैं इसे बनाता हूँ बच्चे, ये हमारे पास डोमेन है बच्चा, ये अपने पास रेंज है बच्चा। तो डोमेन क्या है बच्चा, डोमेन अपने पास ऐसे है, दिस वन अपने को चाहिए x/3, अपने को चाहिए x/3, x/3 करोगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। यहाँ बॉक्स लगाओगे, x/3 का बॉक्स लगाओगे बच्चे तो देखते हो बच्चा क्या बनेगा, x/3 का वैल्यू 1 से 2 के बीच है तो x/3 का वैल्यू बॉक्स वैल्यू कितना हो गया, बॉक्स वैल्यू हो गया 1, हाँ या ना। अब मुझे चाहिए fx, ये बनेगा x-1, ये बनेगा x-1, कब बनेगा बच्चे, फंक्शन हमारे पास है 3 to 6, 3 to 6 ये फंक्शन है बच्चा ऐसे, 2 1 to 3, 1 to 3 रेंज है अपने पास, 1 to 3 रेंज है बच्चे अपने पास, बिल्कुल सही है बच्चा। अब देखते हो बच्चे क्या चाहिए, अब x का वैल्यू चाहिए, यहाँ से लिख दो y, x बराबर क्या हो गया बच्चे y+1, तो y के +1 मतलब हो गया एफ इनवर्स y। सो एफ इनवर्स x की बात करोगे इट विल बी x+1, ठीक है ना। अब चाहिए क्या बच्चा, एफ इनवर्स 2 चाहिए, एफ इनवर्स 2 बताओ क्या लिखूँ मैं, एफ इनवर्स 2 लिखूंगा बच्चे कितना, आपका लिखूंगा 3। आ जाओ बच्चे नेक्स्ट आ जा, क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे आप, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चे कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आइए क्या करोगे आप, अब देखते हो बच्चे क्या किया 12 में, ये अपने पास y का वैल्यू, सॉल्यूशन देख बच्चे क्या अपने पास y का वैल्यू है 2 to the power x इंटू x-1। तो यहाँ बच्चे x इंटू x-1 क्या होगा बच्चा, ये हो गया आपका log y बेस 2, सही है ना, log y बेस 2 हो गया बच्चे। अब यहाँ से ठीक करोगे x² माइनस एक्स इक्वल टू log y बेस 2। अब देखो बच्चे इसको ठीक करोगे x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका log y बेस 2 प्लस 1/4। इसको ठीक करेंगे और तो ये हो गया आपका 4, ये अपने पास हो गया बच्चे कितना 4 log y बेस 2 प्लस 1 दिस बाय 4। अब देखते बच्चे क्या बनेगा x माइनस 1/2, ये हो गया x माइनस 1/2 की बात करोगे तो ये हो गया आपका प्लस माइनस में बच्चे क्या हो गया देखो तो ये हो गया 4 log y बेस 2 प्लस 1/2। अब यहाँ से x लॉग बच्चे तो ये बनेगा हाफ, तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 4 log y बेस 2 प्लस 1/2 दिस वन, ये आपका आंसर हो गया बच्चे, ये आपका आंसर हो गया अपने पास, हाँ या ना। ये देखो बच्चे क्या बनेगा, ये बन गया आपका एफ इनवर्स वाई, तो एफ इनवर्स एक्स की बात करोगे तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो गया बच्चे 1 प्लस माइनस रूट अंडर 4 log x बेस 2 प्लस 1/2, ये आंसर हो गया, बोलिएगा हाँ या ना। अब चेक कर लो आपके पास चाहिए क्या था। अब देखो डोमेन क्या था बच्चे 1 to इन्फानाइट था, रेंज भी 1 to इन्फानाइट था बच्चा,
तो रेंज भी 1 to इन्फाइनाइट था बच्चा। तो निगेटिव चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए क्या बच्चे, देखो तो निगेटिव नहीं चाहिए बच्चा। देखोगे निगेटिव पार्ट लोगे तो गलत हो जाएगा यूनिवर्स में। एफ इनवर्स क्या है बच्चे, एफ इनवर्स कितना है बच्चे, इसको एक्स बोलेंगे। एक्स हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एक्स हमारे पास 1 to इन्फाइनाइट है बच्चा। तो इसका नेगेटिव को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ से जो नेगेटिव पार्ट है इसको हटा दोगे, यहाँ भी हटा दो बच्चा, यहाँ से हटा दोगे है ना। यहाँ लिख देना पड़ेगा रिजेक्ट नेगेटिव पार्ट, रिजेक्ट नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट को रिजेक्ट करना पड़ेगा तब ये बात बनेगी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चूँकि डोमेन नहीं दिया रहता बच्चे तो आप जो मर्जी कर लेते, डोमेन डिफाइंड है वो हमारे पास, एक्स का वैल्यू 1 to इन्फाइनाइट है तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। डोमेन भी है, कोड डोमेन भी दिया बच्चे, ये कोड डोमेन पार्ट है। तो डोमेन और कोड डोमेन, ये कोड डोमेन है, ये डोमेन है, दोनों गिवन है बच्चा। तो उसी में देखना पड़ेगा उसको एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा आपको बार बार। अब देखते बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने। तो देखो तो क्वेश्चन 13 में अपन क्या करते हैं, देखिए बच्चे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 में अपन क्या करना, इसको ठीक करेंगे। ये बनेगा बच्चे y का वैल्यू fx, ये बनेगा 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस में 6, बोलो तो सही है क्या, 9x स्क्वायर + 6x + 1 - 6 - 5 हो गया बच्चा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से इसको ठीक करोगे 3x + 1, तो ये बनेगा y + 6, इसका होल स्क्वायर है बच्चा। तो 3x + 1 की बात करोगे तो प्लस माइनस y + 6, बिल्कुल सही बच्चे। अब देख तो बच्चा क्या बनेगा, 3x बनेगा -1 प्लस माइनस y + 6। अब क्वेश्चन देख तो बच्चे डोमेन क्या बच्चा, डोमेन ऑल रियल है। तो डोमेन ऑल रियल बच्चे, x का वैल्यू ऑल रियल है, ऑल रियल है, रियल पॉजिटिव है, सॉरी रियल पॉजिटिव बच्चे। तो इसका नेगेटिव अवॉइड करना पड़ेगा, इसका जो नेगेटिव है अवॉइड करना पड़ेगा बच्चा। तो यहाँ लिखना है रिजेक्ट नेगेटिव पार्ट, रिजेक्ट नेगेटिव पार्ट, ताकि आपके पास क्या आ जाए बच्चा, ताकि आपके पास पॉजिटिव आ जाए। रियल पॉजिटिव है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू रियल पॉजिटिव बच्चा। तो यहाँ लिखोगे रिजेक्ट नेगेटिव पार्ट, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया बच्चे। दिस वन ये कंडीशन आया, एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू कितना बच्चा, एक्स का वैल्यू आ गया -1 प्लस √अंडर y + 6 दिस बाई 3 बच्चे। अब इसी को लिखेंगे आप एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स x क्या हो बच्चा, एफ इनवर्स x इज नथिंग -1 प्लस √अंडर x + 6/3। ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मज़ा, तो मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे मैं चाहता हूँ 14 आप बना दो बच्चे, 14 15 आप बनाइए। देखिए तो हु विल डू फास्ट, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चा, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर। इसको अपन दो मेथड से बनाएंगे, किस बच्चे का बनता है मुझे देखना है आपसे। बनाइए, बनेगा क्या, बनाइए जल्दी से आप। बन गया क्या, बन गया बच्चे। आप देख बच्चे दो रास्ता मतलब अगर केवल ये निकालना हो बच्चे तो अलग बात है। मान लो एफ इनवर्स 30 निकालना बच्चे, तो एफ एक्स का वैल्यू x³ + 3, ये 30 कब होगा ये देखोगे आप। ये 30 तब बनेगा बच्चे जब x 3 देंगे, तो यहाँ 3 दोगे तो 3 3 9 27, ये हो गया 30। तो एफ इनवर्स 30 ये बन गया 3, ये आंसर हो गया 3, एक पार्ट हो गया बच्चा। लेकिन आपको तो एफ इनवर्स x सही था, एग्जाम में ऐसे रहेगा निकालना, तो ये निकल गया आपके पास काम, हाँ या ना। इस पे एडवांस में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। फिर से देखता हूँ बच्चे क्या हुआ अपने पास, y का वैल्यू हो गया fx हो गया आपका x³ + 3। तो x³ क्या हुआ बच्चे, x³ हो गया आपका y - 3, x क्या हो गया दिस टू द पावर 1/3, ये हो गया बच्चे। अब इसे लिखोगे आप एफ इनवर्स y, तो एफ इनवर्स x चाहिए, तो एफ इनवर्स x हो गया बच्चे x - 3 टू द पावर 1/3, हाँ या ना, ये आंसर हो गया बच्चा। अब आपको जो चाहिए निकाल लीजिए। एफ इनवर्स 30 निकालना है, तो 30 में से 3 गया तो 27 टू द पावर 1/3,
ये बनेगा फाइनली 3। जो डायरेक्ट आंसर आ गया था बच्चे, तो दोनों दो मेथड आ गया, जैसे निकाल लीजिए आप। अब इसकी बात करो तो देखो तो बनता है क्या, ये किससे बनता है, देखो मैं कौन सा बच्चा मेरा बनाएगा बच्चे, बनेगा क्या, चेक करो आप। हु विल डू फास्ट, हु विल डू फास्ट बच्चे। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे, हु विल डू फास्ट। आइए, शिवानी हो गया, शिवानी, निहारिका, आद्या, अश्विका, आर्सिया, अर्चना भारती, अर्चना भारती डन। ऑप्शन डी, अर्चना भारती का देखो बच्चे ऑप्शन डी आ गया बच्चे। दक्ष डी, दक्ष का भी डी आ गया, निहारिका का भी डी आ गया। अरे वाह, सबका डी आ रहा है। अभी चेक करते बच्चे, ए क्यों नहीं भाई, वाई नॉट ए। आधे के बच्चे देखता हूँ बच्चे क्या किया आपने। आइए क्वेश्चन में अपन देखते बच्चे, क्वेश्चन में आपने क्या सोचा। यहाँ से देखो बच्चा, डोमेन दिया हुआ अपने पास, डोमेन क्या बच्चा, एक्स हमारे पास है क्या बच्चे, एक्स हमारे पास है 1 to इन्फानाइट, वाई अपने पास है 3 to इन्फानाइट। ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चा। वाई का वैल्यू है एफ एक्स, ये हो जाएगा आपका log x बेस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। चेक कर बच्चे, यही तो क्वेश्चन में है। देखो तो यही है क्या, log x बेस 2 का होल का प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस प्लस 2, ठीक है ना, 2 1 3 सही हो गया बच्चे। अब यहाँ से इसको ठीक कर बच्चा, अब यहाँ से लिखोगे क्या, log x बेस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2। अब यहाँ से ठीक करोगे, ये बनेगा आपका log x बेस 2 प्लस 1, ये बनेगा आपका प्लस माइनस रूट अंडर वाई माइनस 2। अब इसको ठीक कर बच्चे, log x बेस 2, ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर वाई माइनस 2। अब चेक कर देखो बच्चे क्या करने का, ये अपने पास क्या है बच्चा, जा चेक करो। log x का वैल्यू है x हमारे पास ग्रेटर देन 1 है बच्चा, x ग्रेटर देन 1 है तो ये 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, तो ये जो पार्ट है ये पॉजिटिव हो गया ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर x ग्रेटर देन 1 है बच्चे, x क्या है, x बिगर देन 1 है बच्चा, x बिगर देन 1 है तो ये पॉजिटिव पार्ट हुआ। इसके चलते नेगेटिव आ रहा है तो इसका नेगेटिव रिजेक्ट करना, रिजेक्ट नेगेटिव पार्ट, रिजेक्ट नेगेटिव पार्ट, ठीक है ना। तो क्या बना बच्चे, तो ये बन क्या गया, ये बन गया आपका log x बेस 2 इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर वाई माइनस 2। तो यहाँ से x हो गया बच्चे कितना, 2 to the पावर -1 प्लस रूट अंडर वाई माइनस 2। इसी को लिखते हैं आप एफ इनवर्स वाई, इसी को लिखा गया एफ इनवर्स वाई। सो एफ इनवर्स एक्स की बात करोगे तो देखो तो क्या बना, ये बनेगा 2 - 1 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 2। बोल बच्चे, इज इट ओके और नॉट, ये आंसर हो गया बच्चा। देखिए तो ऑप्शन में क्या था, वाओ, ऑप्शन में डी था बच्चे, सही था। अर्चना भारती, निहारिका, स्निग्धा, सबका सही है बच्चा, सही है सबका। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, ऑप्शन क्या बच्चे, ऑप्शन डी हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ये जिसका बन जाएगा दोनों सही उसे मिलेगा रिवॉर्ड में 20 रुपीज़ रिवॉर्ड। जिस बच्चे का द कैंडिडेट हु विल डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट, द कैंडिडेट हु विल डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट विल बी रिवॉर्डेड बाई 20 रुपी कैश। आई विल पेटीएम टू यू, मैं पेटीएम करूँगा बच्चे। जिस बच्चे का सबसे पहले बनेगा, सही बनेगा तो 20 रुपी का रिवॉर्ड मिलेगा। अब मुझे आंसर बताना है कि आंसर इसका क्या आया। जस्ट आई एम वेटिंग बेटे, आई एम जस्ट वाचिंग योर आंसर, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर बच्चे। आप मुझे ऑप्शन बोल सकते, ऑप्शन बता सकते बच्चे। आइए, कम टू द मैसेज बॉक्स, डू योर आंसर बच्चा, डू योर आंसर फर्स्ट। बन गया क्या, 16 डन। देखिए स्निग्धा का 16 बन गया, आर्सिया का बन गया। ऑप्शन लिखो बेटे, ऑप्शन, ऑप्शन लिखिएगा। निहारिका बोथ डी, निहारिका का आंसर आ रहा बोथ डी, वाह। आदित्य बोथ डी, शिवम बोथ डी, सबका सही यार। देखता हूँ बच्चे, फर्स्ट बनाओगे बच्चे, फर्स्ट बनाओगे इसको, देखोगे आप इसका ऑप्शन आएगा सी, आपका जो है बच्चे क्या आएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन आएगा डी, बिल्कुल सही बच्चा। इसका आंसर ये आएगा, चेक करोगे तो
इसकी बात करता हूँ 17 में एक बना देता हूँ, इसका आंसर सबका आ रहा है डी। तो मैं देखता हूँ कैसे आया। तो अब यहाँ से कुछ कमेंट भी करना पड़ेगा मुझे, ऐसा कुछ कमेंट करना पड़ेगा बच्चा। तो सोल्यूशन में देख बच्चे क्या करोगे, पहले से हमारे पास x है, मोड ऑफ fx प्लस 1 है बच्चे, ये हो गया आपका fx। अब एक बात बताओ बच्चे, सुनोगे, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो उसका इन्वर्स भी इंक्रीजिंग होगा। अब इसको मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे, इफ ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, देन इट्स इनवर्स, देट इट्स एफ इनवर्स मस्ट बी इंक्रीजिंग, मस्ट बी इंक्रीजिंग, इसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा। इफ ए फंक्शन इज डिक्रीजिंग डाउनवर्ड, देन एफ इनवर्स मस्ट बी डिक्रीजिंग। तो इसका एफ इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा बच्चे। अब जरा देखते चेक करते हैं इसका मतलब क्या रहा बच्चा। तो सपोज करो यहाँ से कंडीशन लेता हूँ एफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, एक कंडीशन लिया बच्चे, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू 2fx, ये यहाँ से कैंसिल बच्चा। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एफ एक्स का वैल्यू हो गया एक्स हो गया बच्चे। ये कब होगा, जब एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। अगेन एफ एक्स लेस देन 0, तो इसकी बात करोगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स बच्चे, ऐसे मोड ऑफ एक्स को हटाओगे तो माइनस एफ एक्स आएगा, दिस विल बी 2 ऑफ एफ एक्स, बिल्कुल सही बच्चा, 3 टाइम एफ एक्स, बिल्कुल एक्स बच्चे। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब चेक करो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में बच्चा। तो देखो बच्चे फर्स्ट की बात करोगे, जरा चेक करो बच्चे, दो कंडीशन अपने पास आया है। देखो तो अपने पास मैं क्या करूँ, मैं इसको लाता हूँ बच्चे, यहाँ पे इसको लिख लिया ना, इसे लिख लिया क्या, इसको मैं रब करूँगा बच्चे, हटा दो ना। यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, यू मस्ट हैव स्क्रीनशॉट बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो इसको मैं हटा देता हूँ बच्चे, इसको हटा दूँ या इसको कहीं और भेज देता हूँ बच्चे, अच्छा रहेगा। इसको हटाना क्यों है, कहीं और भेजता हूँ ताकि काम देगा आपको क्वेश्चन में। आ जा भाई, इसको ऊपर ले आता हूँ बच्चे, इसको ऊपर ले आता हूँ मैं, इसको ऊपर ले आता हूँ बच्चे ऐसे। अब ये सही रहेगा। तो देख बच्चे, अब यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ बच्चे, दो कंडीशन है अपने पास। दो कंडीशन क्या है बच्चा, एक कंडीशन ये है, यहाँ से देख बच्चे, दो कंडीशन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 3fx इक्वल्स टू एक्स, मतलब एक्स बाय 3 कर दो, इसको ऐसे रहेगा, अच्छा रहेगा। दिस व्हेन एफ एक्स लेस देन 0। अब देखो बच्चा, चेक करो फर्स्ट वाले को, फर्स्ट चेक करो बच्चा, एफ इनवर्स पॉजिटिव जब लोगे तो पॉजिटिव लोगे बेटे तो क्या हो गया, देखो तो 3x है, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं बच्चे। अगर पॉजिटिव लेके चलते हैं एफ इनवर्स को तो क्या हो गया, आइए अलग अलग लिखते हैं बच्चा। फर्स्ट की बात करते हैं, 3x प्लस एफ इनवर्स x हो गया बच्चे, अगर पॉजिटिव लिया तो दिस इक्वल्स टू 2 टाइम एफ इनवर्स x, बिल्कुल सही बच्चा। ये एक पार्ट कैंसिल हो गया, तो एफ इनवर्स x की बात करेंगे, ये बनेगा 3x, है क्या, चेक करो तो है क्या। तो यहाँ से देख बच्चे, एफ 3x बराबर एफ एक्स है क्या, एफ 3x बराबर नो नहीं हुआ बच्चे। यहाँ से देख तो बच्चे क्या हुआ, क्या एफ इनवर्स x का वैल्यू 3x हो रहा है, तो गलत हो गया बच्चे। तो यहाँ से आपके पास ये पार्ट गलत हो गया, मैंने फर्स्ट पार्ट गलत हो गया। अब आ जाओ बच्चे सेकंड में आते हैं, सेकंड में आते बच्चे पहला ही पार्ट गलत हो गया, तो सेकंड में अपन आते हैं 3x था क्या, अरे वाह, तो बी में अपन आते हैं बच्चे, तो यहाँ हो गया अपने पास x प्लस एफ इनवर्स x, 2 टाइम एफ इनवर्स x है बच्चा। अगर अपन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया बच्चा, तो ये हो गया आपका एफ इनवर्स x इक्वल्स टू एक्स, सो एफ एक्स बराबर एक्स हो गया। एफ एक्स बराबर एक्स है क्या, जब पॉजिटिव लेंगे तो नहीं बच्चे, हाँ पॉजिटिव लेंगे बच्चे तो क्या हो गया, देखो तो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो क्या हो गया एक्स, हाँ ये बच्चे सही हो गया, ये दे पार्ट सही हो रहा है बच्चा। अब देखते हैं इसका नेगेटिव लेके चलते हैं बच्चा। अगर हमारे पास एफ इनवर्स एक्स की बात करोगे, ये लेस देन 0 होगा तो देख तो बच्चे क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स माइनस एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2f इनवर्स एक्स, बिल्कुल सही बच्चा।
ये हो गया 3f इनवर्स x इक्वल्स टू x। तो देख तो बच्चे f इनवर्स x की बात करोगे तो यहाँ से हो गया आपका बाई 3 कर दो, यहाँ से हटा दो बच्चा, तो ये हो गया आपके पास। यहाँ देख बच्चे क्या बना, f इनवर्स x का वैल्यू 3 आ रहा है क्या, f इनवर्स x का वैल्यू 3x आ रहा था, यहाँ x बाय 3 है, तो ये गलत हो गया बच्चे, ये पार्ट गलत हो गया, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या बच्चे, ऑप्शन बी भी गलत हो गया बच्चा। ऑप्शन सी भी सेम गलती हो गया बच्चे। ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑप्शन डी देखते हैं बच्चे क्या बोलना चाहता है। ऑप्शन डी, ये हमारे पास 3x है, माइनस में हो गया f इनवर्स x इक्वल्स टू 2f इनवर्स x। माइनस कब हुआ बच्चे, माइनस कब हुआ, जब f इनवर्स x को पॉजिटिव लोगे, जब ये पॉजिटिव लिया बच्चा तो ये रहा बच्चे। तो देखो तो क्या हो गया, ये हो गया 3x, 3 टाइम f इनवर्स x, तो ये हो जाएगा f इनवर्स x का वैल्यू x हो गया बच्चा। f इनवर्स x का वैल्यू x हो गया, हाँ या ना, देखिए तो f इनवर्स x का वैल्यू x हो गया बच्चे, हाँ या ना। तो चेक तो कर बच्चे, कहाँ गया अपने पास है क्या, f जब पॉजिटिव लेके चले थे बच्चे, f इनवर्स x हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है, इसका एक पार्ट सही हो गया बच्चा। अब इसका नेगेटिव लेके चलोगे तो माइनस में f इनवर्स x लेस देन 0 लोगे, तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, लेस देन 0 में क्या बनेगा बच्चे, 3x, ये बनेगा 3x प्लस f इनवर्स x इक्वल्स टू 2f इनवर्स x। यहाँ से कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये हो गया आपका f इनवर्स x बराबर 3x। चेक कर बच्चे सही है कि नहीं, तो देख तो बच्चे f इनवर्स x वाले 3x है क्या, कहीं 3x है बच्चे। x जब लेस देन 0 लेके चल रहे हैं बच्चे, x लेस देन 0 लेके चल रहे हैं बच्चा, तो 3 टाइम f इनवर्स x, ये कहाँ से आया बच्चे, कहाँ से आ गया, ये क्या आ गया 3 ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, तो f इनवर्स हो गया 3x, यहाँ से 3x कैसे आया था, फिर से चेक कर ले अपन, वो निगेटिव लेके चलेंगे तो 3x हो गया, 3fx x बाय 3, x बाय 3। यहाँ से f इनवर्स x ग्रेटर देन 0 है बच्चा, ये सही अपने पास है। लेस देन की बात करोगे तो लेस देन की बात करोगे तो ये हो गया अपने पास 3x, और ये हो गया आपका माइनस है तो प्लस हो गया, तो f इनवर्स x बराबर 3x हो गया बच्चा। तो ये तो गलत हो रहा है भाई, ये तो गलत हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है बच्चे, अपन x बाय 3 चाहिए था बच्चा। fx 3 बच्चे, हाँ देखो तो बच्चे एक काम करता हूँ बच्चे, y बराबर x बाय 3 है, ठीक है, तो x बराबर हो गया 3y, ये हो गया आपका f इनवर्स y, f इनवर्स x क्या हो गया, f इनवर्स x हो गया 3x। सही है क्या, अरे वाह सही है यार, सही तो है, बिल्कुल सही बच्चा, ये आंसर सही हो गया, ये हाँ बिल्कुल सही था बच्चे आपका, ये आंसर सही हो गया बच्चे। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया डी। इज इट ओके और नॉट, सही है सबका, सही है ना। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, देखो तो किससे बनता है पहले, हाँ किसका पहले जवाब आया था, निहारिका, स्निग्धा का, स्निग्धा ने सबसे पहले जवाब दिया था, एंड 20 रुपीज़ पेटीएम विल बी डन फॉर स्निग्धा। स्निग्धा को 20 रुपीज़ पेटीएम किया जाएगा बच्चे चॉकलेट के लिए, खुश हो जाओ, ठीक है ना, वाओ गुड। अब देखो बच्चे, अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, बनाइए देखिए तो बनता है क्या। ये हमारे हिसाब से देखो बच्चे क्या किया आपने सोल्यूशन में, आइए बच्चा सोल्यूशन देखा जाए, सोल्यूशन में देख बच्चे क्या होगा। तो ये अपन लेते हैं बच्चे, इसको ऐसे ले लो, उठाओ, अब यहाँ से इसको ठीक कर बच्चा, तो क्या बनेगा, 8 का पावर दिस हो गया 4x माइनस 1, 8 का पावर 4x प्लस 1। अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, इसको ले लो y, इसको मान लो बच्चे y, तो क्या हो गया 8 का पावर 4x कॉमन लोगे तो ये बनेगा y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस वाई बच्चे। अब यहाँ हो गया 8 टू द पावर 4x, 8 टू द पावर 4x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब इसको ठीक करो बच्चा, तो ये 4x क्या हो बच्चे, 4x हो गया लॉग में बेस हो गया 8, ये हो गया आपका 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, बिल्कुल ठीक है बच्चे।
एक्स कितना हो गया बच्चा, एक्स अपने पास हो गया 1/4 log बेस 8 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, यही अपने पास एफ इनवर्स वाई है बच्चा। सो एफ इनवर्स एक्स कितना हो गया, एफ इनवर्स एक्स हो गया 1/4 log 8 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये आंसर हो गया बच्चे, चेक करो तो लगता है आंसर में बेस में लिखा हुआ था गलत था बच्चे, बेस सबका गलत लिखा हुआ था बच्चा, बेस में यहाँ 8 है, बेस 8 था बच्चे, बेस 8 था बच्चे, बेस 8 था बच्चे। ऑप्शन क्या आ गया बच्चा, ऑप्शन आ गया बी, हाँ या ना, ऑप्शन आ गया बी, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल बच्चे। अब इसके चलेंगे इसका एप्लीकेशन पार्ट पे। अब मैं इसकी बात करूंगा एप्लीकेशन पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे देखो, तो इसका एप्लीकेशन आ गया। अब इसका एप्लीकेशन में कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में देख बच्चे क्या करने का, कुछ नहीं करना बच्चे, इसको उठाओ यहाँ से, ले लिया आपने ऐसे दिस वन, ठीक है ना, ये लिया बच्चे। देखो अब मुझे क्या चाहिए बच्चा, मुझे चाहिए 13 चाहिए, एफ इनवर्स 13। ये 13 कब आएगा, 2 रखने पे, तो देख तो बच्चा एफ का वैल्यू 2 रखोगे, तो यहाँ रखता हूँ बच्चे 2 रखने पे क्या आता है देखो तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 माइनस 3 अपॉन 2 रखने पे, 3 रखने पे, 3 रखने पे ना, 3 रखने पे, तो 3 रखे बच्चे क्या हो गया देखो तो 3 दूनी 6, ये हो गया 6 माइनस 3, ये हो गया 6 माइनस 3, और ये हो गया 1, ये बन गया बच्चे कितना, 5 3 15 माइनस 2, ये बन गया 13, ये बन गया बच्चे फंक्शन ऑफ, ये बन गया 3, ये बन गया 13, एफ इनवर्स 13, एफ इनवर्स 13, ये बनेगा 3। यही आंसर हो गया बच्चे, बोलो हाँ या ना, ये इसका एप्लीकेशन हो गया बच्चा, ठीक है ना। अदरवाइज क्या करना पड़ता, ऐसे सेट करना पड़ते। एक रास्ता और था बच्चे, आपको क्या करना पड़ता, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 को अलग से मानते, आप कैपिटल X मानते, इसको चेंज करते, फिर इसको एफ लाते, ये भी चेंज होता, फिर काम बनता आपका, सही है ना। इसलिए ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, वो भी कर सकते थे, सही है। अब देख बच्चे एक क्वेश्चन लिखता हूँ और इसका एप्लीकेशन का, अब इसका एप्लीकेशन लिखता हूँ बच्चे, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू बच्चे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 10, ठीक है ना, प्लस 10, एंड इफ एफ इनवर्स एटीन बराबर एम, तो देख बच्चे एम का वैल्यू चाहिए हमसे, एम का वैल्यू बताओ क्या लिखूँ मैं, एफ एक्स का वैल्यू ये है बच्चे, एफ इनवर्स 18 अपने पास एम है, तो एम का वैल्यू चाहिए बच्चे, बताओ क्या लिखोगे। हो गया क्या, हो गया बच्चे, वाओ, स्निग्धा का आंसर आ गया 2, निहार का 2, सत्यम भी 2, सही बच्चे, सही बच्चा। देखो तो क्या किया आपने, क्या किया बच्चा, एफ एक्स की बात किया, एफ एक्स हमारे पास एक्स क्यूब है प्लस एक्स है प्लस 10 है बच्चा, ये आपका रेंज पार्ट हो जाएगा। 18 कैसे आएगा बच्चे, तो 2 रखोगे, F2 रखो बच्चे, तो क्या आ गया देखो तो, ये हो गया 8 प्लस 2 10 20, तो ये तो बन गया 20 बच्चा। ये गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत हो गया, कैसे बना लिया बच्चे, ये हो गया 20 चाहिए बच्चा, सही है ना। अच्छा आपने नहीं देखा था एक्स का, कैसे बच्चे हो यार, ऐसा तो करते हैं। 2 रखोगे बच्चे तो ये हो गया 8 प्लस 2 10 10 20 हो गया बच्चा, तो ये हो गया आपका एफ इनवर्स 20 हो गया बच्चे। एफ इनवर्स तो क्या हो गया, F2 बराबर हो गया कितना 20, सो एफ इनवर्स 20 की बात करेंगे तो ये बन गया 2, ये बन गया 2, यही आंसर है। अब एग्जाम में क्या करेगा बच्चा, एग्जाम में इसको नए तरीके से लाएगा। अब इसको देखो बच्चे, इसको ऐसे लिखेगा वी एस क्यू रखे बच्चे, क्या लिखेगा देखो तो, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 10 हो गया, बिल्कुल सही बच्चे। अब रहेगा क्या बच्चे, एंड इफ एफ इनवर्स 20 इक्वल्स टू अल्फा, देन फाइंड फंक्शन ऑफ टी प्लस फंक्शन ऑफ अल्फा माइनस टी बराबर क्या, वेयर
एफ टी इक्वल्स टू 10 प्लस 10 टू द पावर टी 10 टू द पावर टी। ये क्वेश्चन है बच्चे, बताओ कैसे बनेगा। देखिए बनता है क्या, इसको बोलेंगे, यही एडवांस का लेवल हो गया बच्चे। टॉपिक तो चल रहा है 12th का, बट एडवांस का पुट आना शुरू हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, इसका एप्लीकेशन कैसे करोगे। आपके पास दिमाग में पहले से था, ए वी एस क्यू है, ऊपर का क्वेश्चन है। वी एस क्यू बोलते हैं वेरी सिमिलर क्वेश्चन को, कोटा में हम लोग वी एस क्यू बोलते हैं वेरी सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो बच्चे एफ इनवर्स क्या हो बच्चा, एफ इनवर्स 20 क्या आ गया, एफ इनवर्स 20 आ गया बच्चे, 2 आ गया, उसी को अल्फा मान लिया, ऊपर में बना हुआ था बच्चे। अब यहाँ से देखो बच्चे क्या हुआ, एफ टी की बात करोगे तो ये हो गया 10 का पावर टी अपॉन 10 प्लस 10 का पावर टी। अब यहाँ से चाहिए अल्फ़ा माइनस टी, तो ये हो गया आपका 2 माइनस टी। अब इसको ठीक करो बच्चे, ठीक करोगे तो हो गया 10 का पावर 2 माइनस टी, 10 प्लस 10 का पावर 2 माइनस टी। तो ये फाइनली क्या बन गया, ये बन गया 10 अपॉन 10 प्लस 10 का पावर टी। अब इसको ऐड कर बच्चा, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दोनों को ऐड करोगे तो फंक्शन ऑफ टी प्लस फंक्शन ऑफ अल्फ़ा माइनस टी मीन्स हो गया 2 माइनस टी, ये बराबर हो गया 1। यही आंसर हो गया बच्चे, दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, हाँ या ना। बेस दोनों का सेम है, देखो तो दोनों का बेस सेम है क्या, दोनों का बेस सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम हो गया, सो आर कैंसिल होकर आंसर हो गया 1, हाँ या ना। कम टू द मैसेज बॉक्स, हाँ या ना, आ रहा है मजा। अब इसका बचेगा एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इसके एप्लीकेशन चले बड़े, मैंने कहा इसमें 4 क्लास जाते हैं, तो एक क्लास आज खत्म हो गया बच्चे, 1 मोर डे, एक क्लास कल लेंगे अपन। अब 2 क्लास चलेगा, एक जाएगा इंटीग्रेशन में इन्वर्स का एप्लीकेशन, एक जाएगा डिफरेंशिएशन में इन्वर्स का एप्लीकेशन। तो जब हम लोग एमओडी की बात करेंगे, मेथड और डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, तो एक इन्वर्स वहाँ दे देंगे। अब इंटीग्रेशन की बात करेंगे, प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एक इन्वर्स वहाँ बात करेंगे बच्चे। यहाँ फिलहाल 2 ही का चाहिए बच्चा। ओके माय डियर, सो थैंक यू माय डियर।